अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ रुई की तरह नरम और मुलायम एकदम मुंह में घुल जाने वाले दही भल्ले की रेसिपी। रमज़ानुल मुबारक में दही भल्ले तो हर घर में बनते हैं। आज मैं आपके साथ दही भल्लों की ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जो पहली दफ़ा में ही परफेक्ट बनेंगे, ना भल्ले सख्त बनेंगे, ना इसमें गुठली रहेगी और ना ही ये तेल पिएंगे। बहुत ही परफेक्ट तरीके से भल्ले बनाने की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। भल्ले बनाने के लिए सबसे पहले हमने दाल को भिगो देना है। तो बाउल में 1 कप डाल देंगे माश की दाल, और इस तरह से डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे पानी, क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी होती है। तो खुले पानी में आपने इसको 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेना है। इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था पहले। इसमें जो भी कंकर वगैरह थे उनको निकाल लिया था। अब अच्छे से धोने के बाद इसको कवर कर देंगे तकरीबन 6 घंटे के लिए। आप पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं। देखिए 6 घंटे के बाद दाल हमारी अच्छी खासी फूल चुकी है। इसके बाद देखिए इस पानी को हमने ज़ाया नहीं करना। अब दाल को डाल देंगे ग्राइंडर जग में। इस तरह से ये डालने के बाद बहुत ही आसानी के साथ इसमें ये इसका पेस्ट बन जाएगा। और इस तरह से ये डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसका एक ज़बरदस्त सा फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। आपने इस बात का ध्यान रखना है, थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं। और इस तरह से तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको चलाते हुए इसका इस तरह से फ़ाइन सा पेस्ट तैयार कर लेना है। वापस उसी बाउल में डालने के बाद अब यहाँ पर हैंड विस्क से आपने इस तरह से एक ही डायरेक्शन में दाल को अच्छे से फेंट लेना है। यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत होगी, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो ही आपके परफेक्ट तरीके से भल्ले बनेंगे। तो यहाँ पर देखें, इसको हमने इस तरह से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए ज़बरदस्त से तरीके से इसको फेंट लेना है। जितना आप फेंटेंगे उतना ही इसका कलर लाइट होगा और इसका कलर वाइट हो जाएगा। यहाँ पर देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं। मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको फेंट लिया है। अब देखें इसका कलर भी पहले से चेंज हो गया है। अब टेस्ट के हिसाब से 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे फ्लेवर के लिए। अब ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त सा हमारा भल्ले के लिए ये पेस्ट तैयार है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये हमने पेस्ट ज़बरदस्त सा बनाया है, इसमें एक भी गुठली नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा देखिए चम्मच में निकाल कर पानी के अंदर इस तरह से डाल देंगे। देखिए अगर ये पेस्ट नीचे जाके बैठ जाएगा तो समझ लें कि परफेक्ट नहीं है ये पेस्ट। तो आप देख सकते हैं हमारा ये दाल का पेस्ट ऊपर ही है, तो इसका मतलब है ये भल्ले का जो फ़ाइन पेस्ट हमने बनाया है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार है। अब मीडियम टू लो आंच पर आप ऑयल को गर्म कर लें और इस तरह से हाथों पर पानी लगाते हुए भल्ले डालकर इनको फ्राई कर लें। आने वाले रमज़ानुल मुबारक में दही भल्ले तो हर घर में ज़रूर बनाए जाते हैं। तो आप ये ढेर सारे भल्ले बनाकर आप इसको ज़िप लॉक बैग में डालकर महफूज भी कर सकते हैं, ताकि आपको आसानी हो। इस तरीके से एक साइड से कलर आ जाने के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से मीडियम टू लो आंच पर फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर भल्लों को फ्राई करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं। दोनों साइड से ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, रुई की तरह नरम और मुलायम, मुंह में घुल जाने वाले। देखें ज़बरदस्त से हमारे ये भल्ले तैयार हैं। इसके बाद जितने भल्लों की हमें ज़रूरत है उतने हम ये पानी में डाल देंगे। तो पानी में देखें हरा धनिया काट कर मैंने डाल दिया था ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। पानी में इस तरह से भल्ले डालने के बाद हम इसको प्लेट से कवर कर देंगे। इस तरह से प्लेट रखेंगे ताकि भल्ले पानी के अंदर अच्छे से डिप हो जाएं। अब यहाँ पर बग़ैर पानी के मैं यहाँ पर आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। देखें कितने ज़बरदस्त से, कितने सॉफ्ट से हमारे ये भल्ले बने हैं। तो आपने इस पॉइंट पर पानी में नहीं डालना। अगर आपने स्टोर करने हैं तो आप बग़ैर पानी के ही भल्लों को ज़िप लॉक बैग में डालकर महफूज कर लिए रमज़ानुल मुबारक के लिए। अब देखें 4 से 5 मिनट हमने पानी में भिगो कर रखा था, हल्का सा नीम गर्म पानी था। अब हल्के हाथों से आपने इसका पानी इस तरीके से निचोड़ लेना है, ज़्यादा नहीं प्रेस करना, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट है, नरम है, तो कहीं टूट ना जाए। तो इस तरह से इसका पानी निचोड़ लेने के बाद इसको बाउल में डाल देंगे और इसके ऊपर दही डाल देंगे। दही बिल्कुल आपने यहाँ पर गाढ़े वाला ले लेना है और इसके अंदर थोड़ा सा नमक ज़रूरत के हिसाब से और साथ में थोड़ी सी चीनी शामिल करके इसको फेंट लें। इस तरह से डालने के बाद इसके ऊपर ग्रीन चटनी डाल देंगे, हरा धनिया और पुदीने की बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी चटपटी चटनी, साथ में लाल वाली चटनी डाल देंगे। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। अब इसके ऊपर चाट मसाला डाल देंगे।
तो लीजिए, ज़बरदस्त से हमारे भल्ले तैयार हैं। आप इस तरह से घर पर बनाकर इस तरह से आप इसको सर्व करें, दही डालकर, चटनियाँ वगैरह डालकर। देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक तोड़कर दिखा देती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और ये रुई की तरह नरम और मुलायम बने हैं। तो अगर आप इसको महफूज़ करना चाहते हैं तो आप पानी के बगैर ज़िप लॉक बैग में डालकर महफूज़ कर लें। यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। तो आप भी इसको आने वाले रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें। 1 कप माश की दाल में ढेर सारे ये भल्ले बनकर तैयार हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।